हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब 1 से 7 आयत तक। जब सब गुजर गया तो मरियम मजदली और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें खरीदी ताकि जाकर उस पर मलें। और वो हफ्ते पहले दिन बहुत सवेरे सूरज निकलते ही कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो उस पत्थर को लुढ़काया हुआ देखा। वो बहुत ही बड़ा था और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक नौजवान को सफ़ेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठे देखा तो नहायत हैरान हो गई। मगर उसने उनसे कहा, हैरान न हो, तुम यीशु नासरी अल-मसलूब को ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जलील को जाता है और जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहां देखोगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। शब बेदारी की इबादत का ध्यान ज्ञान। दामने मरियम डरकाबाद की धरती से तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूं आप सब बाहिफाजत होंगे। मैं आप सब की सलामती, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हूं। आज कैथोलिक कलीसिया पूरी दुनिया में बहुत खुश और शादमान है क्योंकि मसीहियत की बिशारत में सबसे बड़ी खुशखबरी जिंदगी की बका की खुशखबरी है, कब्र के पार की जिंदगी। इस अजीम खुशी को मसीही मोमिनीन 50 दिनों तक मनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे ईमान की बुनियाद और मसीहियत का आगाज है। मसीही मजहब का आगाज इसी पैगाम से शुरू हुआ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। पाश का बेद हमारी हर इबादत का मरकज है। पाश का बेद एक ऐसा वाकया है जो तारीख में एक नया रुख देता है, तारीख को मोड़ता और नए मायने बख्शता है। आम जिंदगी में हम मौत से डरते, घबराते और भागते हैं, लेकिन मसीह यीशु की मौत हमारी मौत को नया मतलब और सिमत अता करती है। मसीही तरह जिंदगी पाशका की तरह जिंदगी है। मसीही जिंदगी अबूर करने, गुजरने या मुंतकिल होने की मानद है। बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं भी आग, नूर या रोशनी का जिक्र मिलता है तो इसका मतलब खुदा की हजूरी और मौजूदगी का जिक्र है। आज फरिश्ता उसी नूर की गवाही देता है जिसकी मिसाल हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि जब मूसा बियाबान में भेड़ बकरियां चराता था, उसे एक झाड़ी दिखाई दी जो जलती तो थी लेकिन भस्म नहीं होती थी। ये खुदा की हजूरी की अलामत थी क्योंकि उसमें से खुदा खुद आवाज दे रहा था, ए मूसा, जिस जगह तू खड़ा है वो पाक है। हमारे लिए नूर की खुशखबरी है जब खुद खुदा आग का सतून बनकर बनी इसराइल की रहनुमाई करता है। जैसा कि शब बेदारी की रात को पाश के मोमबत्ती जलाई जाती है, हम सब उस पाश के मोमबत्ती से अपनी शम्में रोशन करते हैं और हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। जैसे ही हर एक ने अपनी अपनी शम्मा रोशन की तो सारे चर्च में नूर की बहार महसूस होती है। असल में लतूरिया हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अंधेरे से रोशनी का क्या मतलब है। यह हम पर मुनहसर है कि हम इस रोशनी को कैसे अपनाते और दूसरों तक लेकर जाते हैं। यह हमारी जिंदगी में तजदीद का एक अहम अमल है जो यीशु मसीह के नूर से हमें नूर करती है, हमें कुव्वत, जुर्रत और फजल से मामूर करती है कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। ईस्टर सिर्फ अलामती या याद दहानी के लिए नहीं कि 2000 साल पहले एक वाकया हुआ था, बल्कि हम खुदा यीशु मसीह के हवारी और पैरोकार हैं। हमारे कामों, बातों और रवैयों से यीशु मसीह का अक्स नजर आना चाहिए। शायद ये बात कहना आसान और करना मुश्किल है।
आज की रात ये सोचने का मौका है कि हम क्या और कौन हैं। मुकद्दस अगस्टिन फरमाता है कि हम ईस्टर के लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि उसका मरना कतन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना था। हम फरिश्तों का पैगाम सुनाएं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। हम ईद क़यामतुल मसीह की मोहब्बत, कुर्बानी और उम्मीद के पौधे लगाएं। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि तर्ज जिंदगी है। ये तुरह इम्तियाज खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का है कि उसने प्यार किया और दूसरों को प्यार का दर्स दिया ताकि हम जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं, ताकि हर सू हमें मोहब्बत की शम्में नजर आए। एक दिन एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज की इबादत इतनी लंबी क्यों होती है। माँ ने बच्चे को बताया कि हम उस अजीम मुझसे को याद करते हैं जो दुनिया में ना कभी वक़ूअ पज़ीर हुआ और ना ही कभी होगा। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक बहुत ही अनोखा, मुनफरद और अजीम मौजज़ा है। जब इंसान सोचता है कि मौजज़ा क्या है, यह इंसानी वाक़या है, लेकिन इंसानी अकल और समझ से बालातर है। अगरचा इंसान ने बहुत सारी तरक्की की, लेकिन इस वाक़या को ना जान सका, ना ही पहचान सका, ना ही बयान कर सका। इसीलिए आज की रात की शान और पहचान बहुत मुनफरद है। दूसरों को जिंदा करने वाला खुद कैसे मौत के आगोश में रह सकता है। यीशु का जिंदा होना एक नई सोच, इनकलाब और नई सुबह का आगाज है। यीशु की क़यामत यानी मुर्दों में से जी उठना एक ऐसी बुनियाद है जिस पर हम ईमान और उम्मीद की इमारत तमीर कर सकते हैं। जो कुछ हुआ वो यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए और आज हमारे लिए एक अनोखा वाक़या है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बहुत बार इस ईद की तरफ इशारा किया। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, निजात पाने के लिए अमली इक़दामात की अशद ज़रूरत है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हमें मसीह के साथ नई जिंदगी में जी उठना है। आज शब बेदारी की इबादत हमें नई जिंदगी गुजारने का दर्स देती है कि हम एक दूसरे के लिए जिंदा हों, दूसरों को भी उनकी खुद साख्ता कब्रों से निकाले, ताकि हम शागिर्दों की मानद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। हमारे किरदार में इत्तेहाद, मोहब्बत और सुलह की रूह हो तो यही हमारा पाशका है। खुदा करे कि मसीह यीशु का पाशका हमारी जिंदगी का पाशका हो। यीशु मसीह की फतह हमारी जिंदगी की फतह हो। यीशु मसीह का जी उठना हमारा जी उठना बन जाए, ताकि हम इस फानी दुनिया से आगे उस जलाली जिंदगी को देख सके जो एक दिन हमारा विरसा होगी और हम मसीह के साथ होंगे। खुदा आप सबको ईस्टर की बरकत से माला माल करे।